हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं पंकज कुमार महलदार आप सभी का स्वागत करता हूं इन क्लास 11 जी क्लास 10 स्टूडेंट्स। अब आप लोग अपकमिंग में क्लास 11th में आने वाले हो, तो सभी को प्रायः ये चीज़ बहुत अच्छे से पता चल गया होगा या फिर इवन कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि क्या हमें लेना चाहिए। हमारे पास क्लास 11 में ऑप्शंस है, चॉइसेस हैं, जो तक क्लास 10 तक में नहीं था कि या तो हम साइंस ले या फिर कॉमर्स ले या फिर इवन आर्ट्स ले। तो इन तीनों में डिफरेंस मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहले शॉर्ट में आर्ट्स को समझ लेते हैं। तो आर्ट्स सिंपली हमारा क्या है कि जो हमारे अंदर कला होता है, आर्ट्स मीनिंग ही कला होता है। तो जो हमारे अंदर कैपेबिलिटी होती है, यदि हम किसी के साथ कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो वो आर्ट्स में आता है। और कॉमर्स वी नो दैट अबाउट टोटली अबाउट बिजनेस होता है, इकोनॉमिक लाइफ को देखना होता है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस है, उससे रिलेटेड डाटाबेस तैयार होता है, तो वो कॉमर्स सेक्शन में आता है। इवन पूरा ट्रेड सिस्टम जो है वो कॉमर्स पे डिपेंडेंट है। और हमारा एट लास्ट साइंस जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा सोसाइटी के लिए। इवन हमारे डेली लाइफ में एनालिटिकल पावर भी सबसे ज़्यादा यदि कोई बढ़ाता है तो वो साइंस है। तो ये साइंस आया कहाँ से आखिर हमारे लाइफ में, मतलब हिस्टोरिकल यदि बैकग्राउंड इसका हम देखें तो ये क्या है, हमारा साइंस जो है ये ऑलमोस्ट क्या था, हमारा ऑब्जर्वेशंस था। तो ऑब्जर्वेशंस से, हिस्टोरिकल ऑब्जर्वेशंस को ही यूज करते हुए क्या किया गया कि ऑब्जर्वेशन करते हुए उस समय कुछ स्टेटमेंट देते चले गए। जैसे सुकरात ने ये कहा था कि जो अर्थ है हमारा वो सन के चारों तरफ घूमता है, लेकिन वहाँ के जो किंग थे वो बोले कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, ये आप गलत बोल रहे हो। तो उसके कारण उनको पॉइजन देकर मार भी दिया गया था। तो वो जो सुकरात को एक हम लोग फिलोसोफर बोलते हैं, उस समय बहुत सारे फिलोसोफर्स थे, वो अपने स्टेटमेंट्स के फॉर्म में अपने डिसिपल को देते चले गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसके जो डिसिपल होंगे, उसके जो स्टूडेंट्स होंगे, उसको वो नोट डाउन करते चले गए। नोट डाउन करते हुए क्या हुआ कि उसका जो इवोल्यूशन हुआ, वही इवोल्यूशन हमारा क्या इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट्स दिखना शुरू हो गया। तो वो एक्सपेरिमेंट्स ही आगे चलकर जो हम लोग अभी नोटबुक को पढ़ते हैं वो नथिंग बट क्या है, हमारा लोगों ने वो एक्सपीरियंस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स करते हुए जो नया फिर उनको कंक्लूजन मिला, उन सारे चीज़ों को वो लिख देते हैं। तो उसी चीज़ों को हम लोग बाय द हेल्प ऑफ, ऐसे तो हम लोग बाय एक्सपेरिमेंट सारी चीज़ों को जानते हैं, लेकिन बुक के हेल्प पे हमारा ये फ़ायदा हो जाता है कि जो पहले से किए हुए चीज़ें हैं उनको हम सिर्फ एक ही जगह बुक में समरी अप कर देखकर समझ लेते हैं कि हाँ ये सारे चीज़ होंगे या हुए होंगे। तो वहाँ से ऑब्जर्व कर लेते हैं। जैसे न्यूटन्स लॉ उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट करके और कितने सारे लोगों का ऑब्जर्वेशन लिया होगा, तब वो अपना स्टेटमेंट डिलीवर किए कि हाँ कि कोई फर्स्ट लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ है। तो वो सारे लॉज उन्होंने बहुत अपना समय व्यतीत किया उसमें, उसके बाद वो स्टेटमेंट दिया। और हमारे लिए क्या हुआ है, उसी लॉ को हम लोग इस्तेमाल करके कोई नया चीज़ सोसाइटी के लिए हम लोग नया बनाते हैं। जस्ट लाइक हमारा बाईसाइकिल क्या है, फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये आगे बढ़ेगा, तो इसमें सर्कुलर मोशन यूज हो रहा है। तो ये हमारा फिजिकल वर्ड से रिलेटेड चीज हो गया। तो एज यू नो आई एम अ टीचर ऑफ केमिस्ट्री एंड आई विल टीच यू अबाउट केमिस्ट्री, कि केमिस्ट्री का इवोल्यूशन कैसे हुआ है। मतलब साइंस जैसे है तो साइंस को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, जो आप लोग 9-10 में ऑलरेडी पढ़े हैं, दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो केमिस्ट्री का पार्ट जो है, केमिस्ट्री पूरा का पूरा रिलेट करता है हमारा विद केमिकल्स। और या तो हम नेचर में देखें तो नेचर में क्या होता है कि हमारा जो भी सब्सटेंस है वो किसी ना किसी मैटर से बना हुआ है, उसी चीज को हम लोग केमिस्ट्री के फॉर्म में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे केमिस्ट्री से रिलेटेड से पहले हम एक टर्म यहाँ रखे हुए हैं कि व्हाट साइंस कोर्स शुड आई टेक। तो यहाँ हमारा साइंस से टोटली रिलेट ये करना चाह रहे हैं कि ये हमारा एक एटीट्यूड देता है कि हम क्यूरियसली चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और देखकर समझते हैं कि क्या, मतलब यदि कहीं
केमिस्ट्री के ही फॉर्म में बोले केमिकल रिएक्शन हो रहा है, या फिर बायो के फॉर्म में यदि बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन हो रहा है तो किस तरह से ऑक्सीजन इनटेक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। और यदि फिजिक्स के फॉर्म में बोलते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे घर में आती है वो किस तरह से उसको हम हैंडल करते हैं। तो ये सारे कुछ कुछ स्पेसिफिक मतलब प्लेस है जहां हम साइंस को इस्तेमाल करते हैं। तो यदि हम फ्यूचर में साइंस को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमारा क्या होगा कि लॉजिकल रीजनिंग से जो सोसाइटी के चीजें हैं उनको हम बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं, और इसका जो फील्ड ऑफ नॉलेज है उसको हम बहुत अच्छे से मतलब समझ सकते हैं और हमारे डेली लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लियर होगा ऑन द रिगार्डिंग माइलस्टोन ऑफ साइंस एज अ स्ट्रीम। तो नेक्स्ट क्लास में आई विल डायरेक्टली स्टार्ट चैप्टर 1 ऑफ केमिस्ट्री, जो जनरल कंसेप्ट्स ऑफ हमारा केमिस्ट्री है, एनसीईआरटी चैप्टर 1 का। तो टिल देन आप लोग भी कुछ सर्च करो, कोई नए यदि आप लोग को कोई कंफ्यूजन क्रिएट होता है तो वो हमसे शेयर कीजिए। आई विल डेफिनेटली गिव यू द सॉल्यूशन ऑन दैट वन। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।